कभी सोचा है कि वो दुनिया का नक्शा जो दीवार पे टंगा है, किताबों में है या फिर हमारे फोन में है, वो असल में एक छोटा सा झूठ बोल रहा है? आइए, आज इसी की पड़ताल करते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना, पर ये सच है। दुनिया का हर सपाट नक्शा, हर एक हमारी दुनिया को थोड़ा तोड़ मरोड़ कर डिस्टॉर्ट करके दिखाता है। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो अगर हमें पृथ्वी की सबसे सच्ची, सबसे सटीक तस्वीर देखनी है, तो वो ग्लोब ही है। देखिए, ग्लोब तो परफेक्ट है, बिल्कुल पृथ्वी जैसा 3D, महाद्वीप, महासागर, आकार, दूरी, दिशा, सब कुछ एकदम सही। लेकिन दूसरी तरफ है सपाट नक्शे, जो है तो सुविधाजनक, पर यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। अब जरा सोचिए, क्या कोई अपनी जेब में ग्लोब लेके घूम सकता है? बिल्कुल नहीं। या किसी छोटे से शहर का रास्ता ग्लोब पर कैसे ढूंढेंगे? ये तो हो नहीं सकता। बस यहीं पर हमें सपाट नक्शों की जरूरत पड़ती है। और मजे की बात यह है कि यहीं से सारी समस्या शुरू होती है। तो अब हम आते हैं असली चुनौती पर। वो है एक गोल चीज को बिना फाड़े या खींचे पूरी तरह से सपाट करने की नामुमकिन कोशिश। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक संतरा लेना। अब उसके छिलके को एक बार में उतारकर मेज पर सपाट रखने की कोशिश कीजिए। क्या होगा? वो या तो फट जाएगा या खिंच जाएगा, है ना? बस ठीक यही हाल हमारी पृथ्वी का है। इसे बिना बिगाड़े, बिना डिस्टॉर्ट किए समतल नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि नक्शे में जो डिस्टॉर्शन या विकृति होती है, वो कोई गलती नहीं है, वो एक मजबूरी है। भाई, जब भी हम 3D दुनिया को 2D कागज पर लाएंगे तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी ही। तो फिर सवाल ये उठता है कि नक्शा बनाने वाले इस प्रॉब्लम से निपटते कैसे हैं? और यहीं पर एंट्री होती है मैप प्रोजेक्शन की। ये कह सकते हैं कि गणित के कुछ नियम हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, जिनके जरिए ग्लोब के गोल ग्रिड को कागज पर उतारा जाता है। ये एक बहुत ही जीनियस लेकिन समझौता भरा समाधान है। तो ये प्रोजेक्शन असल में काम कैसे करता है? इसे समझने का एक बहुत मजेदार तरीका है। कल्पना कीजिए कि हम ग्लोब को अलग अलग आकार के कागज में लपेट रहे हैं। नक्शा बनाने वाले, जिन्हें कार्टोग्राफर्स कहते हैं, वो मुख्य रूप से 3 ऐसे आकारों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बिना फाड़े या मोड़े सपाट किया जा सकता है। एक सिलेंडर, एक कोन और एक सीधा समतल कागज। और हर आकार से एक बिल्कुल अलग तरह का नक्शा बनता है। सबसे कॉमन है बेलनाकार, यानी सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। इसमें ऐसा सोचा जाता है कि ग्लोब को एक सिलेंडर से लपेट दिया गया है। जब इसे खोलते हैं तो एक आयताकार नक्शा बनता है, जो हम सबने देखा है। इसमें भूमध्य रेखा के पास वाले देश तो ठीक दिखते हैं, पर जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं ना, देश फैलकर बहुत ही ज्यादा बड़े दिखने लगते हैं। अगला तरीका है शांकोव यानी कोनिकल प्रोजेक्शन। इसमें ग्लोब के ऊपर एक कोन यानी एक टोपी जैसी रख दी जाती है। ये उन देशों के नक्शे बनाने के लिए बहुत काम का है जो पूर्व से पश्चिम में ज्यादा फैले होते हैं, क्योंकि नक्शा वहीं सबसे सटीक होता है जहां वो कोन ग्लोब को छूता है। और तीसरा मेन तरीका है एजीमुथल या प्लेनर प्रोजेक्शन। इसमें एक सपाट कागज को ग्लोब के किसी एक पॉइंट जैसे उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर टच कराया जाता है। ये एयरलाइन नेविगेशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि ये एक सेंट्रल पॉइंट से सही दिशा और दूरी दिखाता है। तो ये है नक्शे बनाने के अलग अलग तरीके। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर तरीका एक समझौता है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। देखिए, कोई भी नक्शा, दुनिया का कोई भी नक्शा एक ही समय में सही शेप, सही एरिया, सही दूरी और सही दिशा, ये सब कुछ एक साथ नहीं दिखा सकता। इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए नक्शा बनाने वाले को ये चुनना पड़ता है कि उसके काम के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये वो 4 महान गुण हैं जिनके बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। पहला, क्षेत्रफल यानी एरिया। दूसरा, आकृति यानी शेप। तीसरा, दूरी यानी डिस्टेंस। और चौथा, दिशा यानी डायरेक्शन। कोई नक्शा किसी एक को बचा सकता है, कभी कभी 2 को भी, लेकिन चारों को एक साथ कभी नहीं। जैसे अगर किसी को देशों के असली साइज की तुलना करनी है तो वो एक इक्वल एरिया प्रोजेक्शन यूज करेगा। लेकिन अगर कोई नाविक है, जैसे समंदर में रास्ता खोजना है, तो उसे महाद्वीपों का सही शेप चाहिए, तो वो एक कन्फॉर्मल प्रोजेक्शन चुनेगा। मतलब हर काम के लिए एक अलग सही नक्शा होता है। तो अब हम असली मुद्दे पर पहुंचते हैं। किसी भी नक्शे को देखकर ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या ये सही है,
नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि ये किस काम के लिए सही है। अगली बार जब कोई नक्शा देखें तो ये मत सोचिए कि ग्रीनलैंड सच में अफ्रीका जितना बड़ा है। बस ये याद रखिए कि वो नक्शा शायद समुद्री जहाज़ों के रास्ते के लिए बनाया गया था, ना कि देशों के आकार की तुलना करने के लिए। हर नक्शे का एक खास मकसद होता है। तो बात सीधी सी है, सभी नक्शे दुनिया को तोड़ मरोड़ कर ही दिखाते हैं। सवाल सिर्फ ये है कि कैसे और क्यों। असल में नक्शे की ये विकृति उसका कोई दोष नहीं, बल्कि उसकी पहचान है, उसकी खासियत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। जो नक्शे हम रोज देखते हैं, वे दुनिया की कौन सी सच्चाई को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और कौन सी सच्चाई को हमारी नज़रों से छिपाते हैं? इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।